तो डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में। और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बन गए हैं, उन्होंने भी शपथ ले ली है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने शपथ ले ली है 47वें राष्ट्रपति के रूप में, और उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वेंस ने शपथ ले ली है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कई सारी उन्होंने यहाँ पर घोषणाएं भी की हैं। और आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी उनको बधाई दी है। अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं उनके आने वाले कार्यकाल को लेकर के। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। और आपको बता दें कि कई सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अभी कही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़े हुए हैं, और अमृतपाल सिंह ने जब वहाँ पर चुनाव हो रहे थे वो वहाँ पर मौजूद थे। और उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बधाई दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को, राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट रियल डोनाल्ड ट्रंप ऑन योर हिस्टोरिक इनॉग्रेशन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। I look forward to working closely together once again to benefit both our countries and to shape a better future for the world. Best wishes for a successful term ahead. तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बधाई दी गई है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने अभी कुछ ही देर पहले 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई। ये प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा कि मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लिखा गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप अभी अभी अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने वहां पर शपथ ली है। अमृतपाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अमृतपाल सिंह के बारे में हम आपको बताएं कि अमृतपाल सिंह ने जब वहां पर ये चुनाव हो रहा था, पूरा का पूरा ये चुनाव वहां पर कवर किया था। अमृत, अभी आपने जो राष्ट्रपति ट्रंप ने जो वहां पर भाषण दिया, काफी कुछ घोषणाएं की है उन्होंने, क्या कुछ कहा वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बहुत ही डोनाल्ड ट्रंप किस्म की स्पीच थी, डिवाइसिव थी। वहाँ कमला हैरिस और जो बाइडेन बैठे हुए थे, एक बार उठ के उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दी, एक बार ताड़ी नहीं मारी उनकी स्पीच पर। हालांकि बाकी जो कांग्रेसमैन वहाँ मौजूद थे, बाकी जो गेस्ट मौजूद थे, उन्होंने उनकी जो अनाउंसमेंट्स थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की या उनकी स्पीच पर जिस तरह की उन्होंने अनाउंसमेंट्स की, उसका एक रीज़न था चंद्रशेखर, आपको समझना होगा। बहुत ही डिवाइसिव स्पीच थी। आज वो दिन शायद नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना चाहिए था कि मैंने ये इलेक्शन इस तरीके से जीती, सभी स्विंग स्टेट्स जीती, पॉपुलर वोट जीती, कि गवर्नमेंट उन्होंने, मैं अगर उनके वर्ड्स यूज करूं कि रैडिकल एंड करप्ट गवर्नमेंट दैट वाज देयर नो लॉन्गर शैल वर्क। तो उन्होंने इस तरह की बातें ठीक है जो बाइडेन के खिलाफ वो अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण उन्होंने घोषणाएं की हैं, जैसे साउदर्न बॉर्डर पे इमरजेंसी लगाना, ये सब हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं आता हूं उस पर। देखिए, उन्होंने पहली बात कही, ओपनिंग ही उन्होंने कही, द गोल्डन एज ऑफ अमेरिका बिगिंस नाउ। फिर उन्होंने एक्सपैंड किया कि उसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका को स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा, हम सॉवरेन होंगे, अपने डिसीजंस खुद लेंगे। इंप्लाई ये कर रहे थे कि पहले ऐसा नहीं था। एक तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जस्टिस डिपार्टमेंट का जो वेपनाइजेशन है, जिसका उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जिस तरह की पॉलिटिकल विच हंटिंग वो मानते हैं कि खुद को उनको सहनी पड़ी, कि ये सब बंद हो जाएगा। जस्टिस डिपार्टमेंट की वेपनाइजेशन बंद होगी, उसका मिसयूज बंद होगा। दूसरा, जो उनकी पेट थीम थी उनकी कैंपेन में, उन्होंने एक बार दोबारा इलीगल इमिग्रेंट्स को क्रिमिनल्स कहा, उनको ल्यूनेटिक्स कहा, उनको कहा कि आप ये लोग मेंटल असाइलम से आए हैं। इस तरह की रेटरिक उन्होंने इलेक्शन में यूज की थी। आज भी उन्होंने वही रेटरिक यूज की। उन्होंने कहा कि मैं सदर्न बॉर्डर पे इमरजेंसी लगा दूंगा। सदर्न बॉर्डर मेक्सिको के साथ उनका बॉर्डर लगता है, तो मैं वहां फौज भेजूंगा और किसी भी तरह की
जो इलीगल इमिग्रेशन है मैं वो बंद कर दूंगा। दूसरी घोषणा उन्होंने की कि द लार्जेस्ट एक्सरसाइज ऑफ डिपोर्टेशन इन द यूएस हिस्ट्री शैल बी कैरिड आउट अंडर माय गेज, कि मैं यहां पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जल्द बाहर निकालना शुरू कर दूंगा। उन्होंने फिर कहा कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो चल नहीं रहा, उसको मैं समर्थ बनाऊंगा। एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को स्कूलों में हेट करना सिखाया जाता है अपने कंट्री को। बेसिकली वो जो कह रहे थे कि क्रिटिकल जो रेस थ्योरी है वो पढ़ानी बंद कर देंगे स्कूलों में। जो रेस के इश्यूज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौरान लाए गए वो हम सब बंद कर देंगे। उन्होंने अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बात करें, उन्होंने कहा कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ कॉमन सेंस, ये उनका पेट थीम रहा है। फिर जैसे सदर्न बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी, इलीगल इमिग्रेशन के रिमेन इन मेक्सिको, जो पिछली बार उनकी पॉलिसी थी कि भाई कैच एंड रिलीज। अभी अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी जो बॉर्डर गार्ड है कि अगर इलीगल इमिग्रेंट पकड़ लिया उसको डिपोर्ट तुरंत नहीं करते हैं, उसको एक कैंप में ले जाते हैं और फिर वो जज के सामने पेश किया जाता है और ट्रायल चलता है। ठीक है अमृत, ये भी जानना चाहेंगे कि ये नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लगाने की उन्होंने बात की है, इन्फ्लेशन की उन्होंने बात की है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं? नेशनल इमरजेंसी, एनर्जी इमरजेंसी, वो जी अपनी कैंपेन में भी कह रहे थे कि हम फ्रैकिंग करेंगे, बेसिकली ड्रिल। उन्होंने कहा कि ड्रिल बेबी ड्रिल, कि हम ड्रिलिंग करेंगे, ये ईवी व्हीकल्स हम मैंडेट बंद कर देंगे, को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कोई मैंडेट नहीं होगी। हम तुम्हारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा तेल रिजर्व्स हैं, हम तेल निकालेंगे अपना और उसके फॉसिल फ्यूल्स के दम पे हम करेंगे। तो एक बड़ा झटका जो सवाल इनके क्रिटिक्स कर रहे थे, क्या क्लाइमेट चेंज को ये कहेंगे? ये कहते क्लाइमेट चेंज बाद में देखा जाएगा, अभी अमेरिका को तेल चाहिए और हम अपना तेल निकालेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बार दोबारा आज शाम से ही 2-3 सवाल ऐसे थे जिनके जवाब हमने दर्शकों को कहा भी था कि इनके जवाब हम देंगे। पहला सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति बन गए हैं, अमेरिका में क्या कुछ परिवर्तन होगा, ये तो अभी हमने बात कर ही ली है, दुनिया में क्या कुछ परिवर्तन होगा इससे? देखिए, उन्होंने अगर उनकी स्पीच से ही ले, उन्होंने कहा कि जी हम वॉर्स बंद करेंगे, आई विल बी माई रोल विल बी ऑफ दैट ऑफ अ पीस मेकर एंड अ यूनिफायर। और उन्होंने ये जो इजराइल की सीज फायर और हॉस्टेज डील हुई है उसका हवाला दिया और उसका क्रेडिट भी लिया। उन्होंने कहा कि मैं उसमें इंस्ट्रूमेंटल था। तो वो ये कह रहे हैं, बेसिकली वो लगातार ये कहते आ रहे थे कि भाई नेटो यूक्रेन वॉर में अपना ज्यादा भागीदारी दे, हम नहीं उसमें जितनी कमिटमेंट किए हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उतनी नहीं करेंगे। और तो क्लियरली ये है कि यूक्रेन पर एक तो अमेरिका का स्टैंस बदलेगा, तो ये अब जैसे भी ये बंद करवाएं, ठीक है। दूसरा, ये यूरोप को कहेंगे कि जी आप आएं और ज्यादा पैसा और ज्यादा वेपन्स कमिट करें, अमेरिका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करेगा, हाथ खींचेगा वहां से। तो एक तो ये चीज आएगा। इजराइल में इन्होंने कहा है कि भाई मैं इंश्योर करके रखूंगा कि मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में पीस प्रोसेस चले। अब उसमें वो नेतन्याहू सरकार पर भी प्रेशर बनाएंगे और दूसरा हमास को भी डंडा दिखाएंगे कि आप अगर लड़ोगे या एक्ट्स ऑफ टेररिज्म करोगे फिर देख लें अमेरिका का डंडा। ठीक है अमृत वक्त कम है, मैं आपके सामने बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल रखना चाहता हूं। बांग्लादेश, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इन सब देशों पर क्या कुछ असर दिखने वाला? देखिए, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप एक हॉक हैं, तो वो चाइना चाइना का तो नाम लिया उन्होंने साफ। उन्होंने कहा कि जिस तरह का उन्होंने चाइना की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, हम उन पर टैरिफ्स इंपोज करेंगे। पहले इन्होंने कहा था कि 60% टैरिफ्स। आप समझते हैं 60% टैरिफ्स का मतलब? बाकी दुनिया पे 20%, मेक्सिको कनाडा पे 25% और चाइना पे तो वो कह रहे हैं कि बंद करा देंगे इनके ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये जो साउथ अमेरिका में प्रोड्यूस करते हैं, और 60% टैरिफ्स लगाएंगे। आज स्पीच में उन्होंने कहा कि चाइना से हमको जो ट्रेड की वजह से नुकसान हो रहा है। एक और बात अगर आप इजाजत दें, बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि पनामा कैनाल को रिस्टोर करेंगे। याद करें, पनामा कैनाल इन्होंने बनाई थी 1914 में, अमेरिकन ने 77 में 1977 में इन्होंने एग्रीमेंट किया कि जी हम इनको वापस लौटा देंगे। 99 में इन्होंने दे दी।
26 साल बाद आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पनामा कनाल उनसे वापस ले लेंगे। ये बहुत बड़ा उन्होंने आज घोषणा की। अमृत, वक्त कम है। बांग्लादेश है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, क्या कुछ बदलाव? इनका सख्त रवैया रहेगा इन पर कि जैसे पाकिस्तान IMF लोन्स मांग रहा है, उन पर ये सख्ताई बरतेंगे कि डूबते हैं डूब जाएं। या तो रीपेमेंट प्लान क्लियरली बताएं और दिखाएं कि कैसे रीपेमेंट करेंगे। तो इन इश्यूज पे बांग्लादेश पर अगर जो वहां पर माइनॉरिटीज पे तशद्दुद हो रहा है और रिटर्न टू डेमोक्रेसी का एक रोड मैप बताएं और फिर इनको ये कोऑपरेट करेंगे तो बेसिकली सख्ताई बरतें। ईरान को सीधा साफ संकेत होगा कि अब सीजफायर हो गई है, एक भी मिसाइल चलाई या इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की, फिर अमेरिका की रौथ या अमेरिका का गुस्सा आप झेलेंगे सैंक्शंस की तरफ से, या फिर वो तो डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं कि वो सख्ताई करते हैं उनका। अमृत, एक और सवाल था, हम शाम से ही अपने दर्शकों को कह रहे थे कि इसका भी हम जवाब खोजेंगे। भारत और अमेरिका के संबंध क्या बदलेंगे, क्या बदलाव आएगा, क्या कुछ होगा? देखिए, बिजनेसमैन हैं वो, बड़ी सीधी स्पष्ट बातें करते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि मैं तो अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाऊंगा। ठीक है, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे वो जिन मुद्दों पर म्यूचुअली बेनिफिशियल है। ठीक है, चाइना को कंटेन करना है, क्वाड में आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। हो सकता है कि जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं वो अच्छी खबर लेके आए कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं अगले महीने या उससे अगले महीने इंडिया में क्वाड के लिए। ठीक है, और अभी देखना होगा, पर हो सकता है ये उनका पहला विदेशी दौरा हो, पर अभी कोई इस पर औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं है। दूसरी बात, तो आपके साथ जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे कोऑपरेट करेंगे, ट्रेड पर भी जहां पर आपके कन्वर्जेंसेस हैं उस पर करेंगे, पर जहां आपके डाइवर्जेंसेस हैं वहां पर आपको भी टैरिफ्स। एक और सवाल है अमृतपाल, हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक जो सेटअप था उसमें हमने देखा था कि आर्टिकल 370 रिवोक किया गया, उस पर भी कमेंट किया गया। इसके अलावा बार बार जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ से हमने देखा कि भारत के अंदर कई सारे माइनॉरिटीज़ को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के लगातार वहाँ से कमेंट्स आते रहते हैं। ये बदलेगा? मैं बताता हूँ जी, इसमें अच्छा सवाल है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, पर इसका सीधा कोई जवाब है नहीं। इसका उनका एक रवैया रहा है, वो दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में की गवर्नमेंट्स पर ऐसी द स्टेट ऑफ अमेरिका रिपोर्ट करके आती है एक, तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, तो उसमें आपका क्रिटिसिज्म होता रहेगा उस रिपोर्ट्स के पन्नों पे, पर उस पर ये ज्यादा ये है बिजनेसमैन। पिछले कार्यकाल में हमने नहीं देखा था इस तरह का कोई क्रिटिसिज्म। पिछले कार्यकाल में ओके, तो ये डेमोक्रेट्स के दौरान ज्यादा, क्योंकि उनकी सेंसिबिलिटीज इस पर ज्यादा होती हैं, सेंसिटिविटीज ज्यादा होती हैं। ये बेसिकली बिजनेस। भारत की जो चिंताएं हैं, टेररिज्म है, दूसरी चिंताएं हैं, उस पर आपको क्या लगता है? कन्वर्जेंस है जी, कन्वर्जेंस है। लड़ाई आपको अपनी खुद लड़नी पड़ेगी, सपोर्ट वो देंगे। चलिए, ठीक है। अमृतपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।